हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए टॉपिक में आप लोगों के चलो बातें बिल्कुल ना करें, आ जाइए। टॉपिक में आप लोगों के जो चल रहा था उसमें एक्सरसाइज कराई जा रही थी और एक्सरसाइज में सबसे पहले पेन ड्राइव गायब है बच्चा, ऑफिस से पेन ड्राइव ले लो, उठा लो, है ना। हाँ बारिश हो रही है, बाहर काफी बारिश हो रही है ना। क्या हुआ, अब भीग गए तो भीग गए, उसमें क्या है। अगर हम भीगने के लिए रुकते तुम लोग यहाँ बैठे रहते। तो दो में ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग की क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे आने के बारे में सोचा गया। ठीक है, हमने अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, है ना, इस चीज को किया। टॉपिक आप लोगों का चल रहा था अल्फाबेट। अल्फाबेट में आपके बेस लगभग कंप्लीट करा दिए गए थे, 7-8 टाइप के क्वेश्चंस कल करा दिया गया था, है ना। चलो ठीक है, 8 टाइप के कराए गए थे और हर टाइप के एक एक क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है तो ला रहे हैं, चलो एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि बड़े आराम से ही आपको समझना है। अगर आपने इसमें लापरवाही किया तो वो आपके लिए दिक्कत भरा हो जाएगा। कल आपको वीडियो भी इसका मिला होगा जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, छोटी छोटी चीजों को भी लेकर के करें। एक एक क्वेश्चन कराने के बाद में फिर बैक ईयर के आए हुए क्वेश्चंस यूपीएसआई के और यूपी पुलिस के आपको कराए जाएंगे लगभग 60-70 क्वेश्चन से। फिर उसके बाद में एसएससी और अन्य एग्जामों में भी जो टफ क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे चैप्टर्स में, और सारे क्वेश्चंस लगभग वही मिलेंगे जो आपने पहले पढ़ रखा है। तो आपको करना क्या है, टाइप 7 और 8 तक शायद टाइप 8वें का क्वेश्चन हुआ था, और टाइप 8वें का जो क्वेश्चन था उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया गया था कि जैसे मान लीजिए कि पूरी की पूरी अल्फाबेट अगर सीधी लिखी जाए, अगर वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को सीधा लिखा जाता है तो जैसे ए से लेकर के एम तक आपने सीधा लिख दी, और प्यारे बच्चों दूसरे आधे भाग को क्या बोला जाए, उल्टा लिखा जाए, तो ये आपने उल्टा लिखा जेड से लेकर के एम तक। बच्चा मेरे ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। और यहां से जो क्वेश्चंस में बोला गया था, जैसे बोला जाए कि लेफ्ट से 10वां है, राइट से 11वां है, इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, जस्ट मिडिल में कौन सा अक्षर होगा। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और आप बेस की तरफ चलते हो तो आप पहले तो क्या करोगे, पूरी की पूरी एबीसीडी लिखोगे, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। दूसरे आधे भाग को उल्टा लिखना है तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखो बच्चे बड़े आराम से समझें, बिल्कुल बेस को क्लियर कर, जब बेस हो जाए क्लियर फिर उसके बाद आगे बढ़े। बोला गया लेफ्ट से 10वां, गिनते स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहां तक तो आपको कोई समस्या थी नहीं। राइट से 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां, ये हुआ एक्स। एक्स और जे के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो बेटा 1 2 3 4 और 5, बीच में कितने अक्षर हमको मिल गए, 5 मिल गए। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि इनके सबसे बीच में कौन सा है, तो आपके पास में मध्यमान निकालोगे, मीडियन, यहां पे n+1/2 करोगे तो 5 1 6 बटे 2 बराबर 3। इधर से भी तीसरा और इधर से भी हो जाएगा तीसरा, और आपके इस प्रश्न का, थैंक यू, आपके इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा m। ये आपके लिए बताया गया था, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं, ये था बेस। और हमने क्या कहा था, इतनी मेहनत करने के बजाय डायरेक्टली एक काम ये करना कि जैसे पहले आधे भाग को सीधा कहा गया, आप सीधा लिख लो, दूसरे आधे भाग को उल्टा कहा गया, आप उल्टा लिख लीजिए। राइट से 11वां, लेफ्ट से 10वां, और इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो हमने कहा था ये जरूर ध्यान देखना कि एक का अंतर है, अगर एक का अंतर नहीं होगा तो क्या होगा, अभी हम उस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, एक का अंतर है तो आप केवल और केवल बीच में पहुंचे, और यहां से देखिए किधर वाला ज्यादा है किधर वाला कम है।
इधर वाला 10 है, इधर वाला 11 है। जिधर कम है उधर वाला ही आंसर होगा और हमेशा बीच वाला ही आंसर होगा। जिधर वाला कम होगा वही आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए गए थे और हमें नहीं लगता कि यहाँ पे किसी बच्चे को कोई समस्या होना चाहिए। चूंकि यूपीएसआई में जब भी पूछा गया है वो इसी तरीके का पूछा गया है और चूंकि ये बैच ही यूपीएसआई का है तो हमने उन्हीं चीजों पे ध्यान दिया। अब अगर इन चीजों से अलग पूछा जाता है तो आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, ऐसे देखें ध्यान से। ठीक है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद ये आपके किताब में न हो तो इसे भी पहले देख लेते हैं, फिर चलते। देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्वेश्चंस अगर बराबर नहीं मतलब एक का डिफरेंस नहीं है तब कैसे हो सकता है, तो ऐसे दिया जाएगा ए और डब्ल्यू के बीच कौन सा अक्षर होगा। लास्ट ईयर अभी जो पेपर हुआ है उसमें पुलिस में पूछा गया था। जिन्होंने आरआरबी का पेपर दिया है, एनटीपीसी का, वहां पे भी आपको इस तरीके का क्वेश्चंस मिला। तो क्वेश्चंस आराम से देखते चले। ऐसे मिलता है, अक्षर नहीं मिलेगा तो ऐसे मिल सकता है। वर्णमाला के 8वें और 24वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। कौन सा अक्षर होगा। अगर ऐसे नहीं दिया गया बच्चा मेरे तो आपको ऐसे भी दिया जा सकता है। बड़े आराम से समझते चलना, ध्यान से, है ना। ऐसे भी क्वेश्चंस मिल सकता है कि वर्णमाला में ई और यू के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। अब बेटा अगर आपने इन चीजों को समझा तो एक चीज इस प्रश्न के साथ में बेस है। बेस ये है कि जब आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, जब भी कभी भी इस तरीके का प्रश्न मिलेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक पहले प्रश्न को पूरा देखते हैं। ए और डब्ल्यू के बीच में अगर आप बेस से निकालने की कोशिश करते हो, पहले बिल्कुल बेस से देखो बच्चा मेरे, समझो। ए और डब्ल्यू के बीच में तो पहले तो ABCD लिखोगे। अगर ABCD लिखा तो फिर जाओगे वहीं पे तक, क्योंकि लंबा हो जाएगा। ABCD EF GHI JK LMN OP QR ST UV और W। ये हुआ राइट, ये हुआ लेफ्ट। इसमें A और W के ठीक बीच में पूछा गया तो टोटल कितने अक्षर थे? 23। अगर दो अक्षरों को छोड़ दिया A और Z, चूंकि इनके तो बीच में देखना है तो बीच में कितने बचे? 21। अगर आपका मन हो, कुछ बच्चे होंगे तो इतना भी नहीं करेंगे, वो पूरा फिर से गिनेंगे बीच में कितना है। आप गिनते हैं, कुछ लोग पूरा बचपन से सीखा है तो उसका प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। 2 बार 3 बार गिन गिन करके वो बिल्कुल एकदम मास्टर बनते हैं। अब ऐसे में क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, है ना। और इसका निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान मतलब n+1/2। तो भैया 21 1 22/2 बराबर कितना आया? 11। मतलब यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। L है बेटा, C नहीं है, ध्यान रखना। और इधर से भी वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो, मध्यमान का मतलब होता है जो दोनों साइड से बिल्कुल मिडिल में हो, बिल्कुल बीच में हो। यही चीज हमें करनी। कभी भी इस प्रश्न को करने के लिए ये तरीका यूज मत करना। करते तो यही हो लेकिन करना नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसे देखे ध्यान से। या तो दोनों सम होंगे, सम मतलब इवन। अब आप प्रश्न उठाइए, ये 1 है, ये 23 है, तो ये दोनों ऑड है। और या तो दोनों ऑड हो, विषम ऑड। अगर ऐसा मिलता है तो कुछ मत करें, ए और डब्ल्यू को जोड़ के आधा कर। 23 1 24, 24 का आधा 12 आया। और 12 जिस अक्षर का नंबर होता है वो अक्षर आंसर है, खत्म। क्लियर? 12 किसका होता है? L का होता है। आपके इस प्रश्न का आंसर क्या था? L। चाहे इतनी मेहनत करो और चाहे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। तो वही चीजें हैं, बिल्कुल बेस को बिल्कुल अपने दिमाग में रख लें। और एक चीज, जरूरी नहीं कि वो बेस से इतना सिंपल क्वेश्चंस पूछ ले। क्वेश्चंस से क्वेश्चंस पूछता है, 2-3 क्वेश्चंस मिला के एक साथ पूछा जाता है। अभी प्रैक्टिस में दिखाएंगे, बैक ईयर के क्वेश्चंस दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। आगे 8वें
प्यारे बच्चों, और 24 में, तो 24 और 8 जोड़ दीजिए, 32 हुआ। 32 का आधा 16 किसका होता है? आंसर क्या हो जाएगा? खत्म। क्लियर। यहां पे 5 है और 21, 21 5 26 का आधा 13 किसका होता है? आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर। तो कर ले जाओगे ऐसे प्रश्न। देखो बेटा, ध्यान से, बार बार हम कह रहे हैं कि बिल्कुल आराम से पहले बेस को समझें। बाकी आपके जो क्वेश्चन चल रहे थे इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए गए थे। तुम काहे खुल रहे हो भाई, है ना? और ये क्वेश्चंस, ये जो किताब बनवाई ही गई है तो स्पेशली यूपीएसआई, क्या ये अपर लेवल के एग्जाम से अगर आपने इसे कर लिया तो रीजनिंग में किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पुलिस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे जिसका हो, आप अकेले ही कर जाओगे। ध्यान रखना 8 टाइप के क्वेश्चंस हुए थे, तो हमें नहीं लगता है राइट से 8वें, लेफ्ट से। अभी ये क्वेश्चंस अभी आपको कराए गए, यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे को सीधा, दूसरे आधे को उलट कर लिखा जाए तो राइट से 8वें और लेफ्ट से 7वें अक्षर, तो जिधर 7 होगा वही वाला आंसर होगा। तो ये तो आपने कर लिया। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ऐसे से, यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उलट कर लिखा, दूसरे आधे भाग को सीधा लिखा जाए तो राइट से दूसरे स्वर के लेफ्ट 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। पहले आराम से एक एक चीज समझे बेटा। बार बार हम यही चाहते हैं कि आपसे जब क्वेश्चंस पे पहुंचे तो कोई गलतियां ना हो, तो बिल्कुल अच्छे से सुधार करके करें। इसको क्या करें, हम स्प्लिट कर दें। चलो, थोड़ा सा छोटा हो सकता है लेकिन क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा तो समझ में आएगा सारी चीजें, है ना? देखो, क्वेश्चंस टाइप 9 का जो क्वेश्चन दिया गया था यही था। ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है नीचे, इसी वाले को करना है, तो बड़े आराम से पहले समझे। क्वेश्चंस में दिया गया है कि जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उलट कर, अब पूरा मत लिखें, पहला आधा भाग ए से एम तक, दूसरा आधा भाग एन से जेड तक, 26 अक्षर, आधा आधा बांट दीजिए, पहला आधा भाग दूसरा आधा, 13 अक्षर। पहले आधे भाग को क्या बोला गया? उलट कर, तो आप एम से ए लिख दीजिएगा। दूसरे आधे भाग को सीधा एन से जेड, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। फिर बोला गया राइट से दूसरा स्वर। प्यारे बच्चों, स्वर हमारे पास 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू, जिसमें ए ई आई पहले आधे भाग में होते हैं, ओ और यू दूसरे आधे भाग में होता है। बिल्कुल दिमाग में रखना कि ए ई और आई पहले आधे भाग में होगा, ओ और यू दूसरे आधे भाग में होगा। तो ये भी बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां दी है, ठीक। यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उलट कर लिखा जाए तो राइट, और दूसरे आधे भाग को सीधा, तो राइट से दूसरा, देखो राइट से दूसरा जो स्वर होगा वो ओ ही होगा, यही है सेकंड। पहला ये था, दूसरा ये। क्लियर? यहां कोई कंफ्यूजन न रखें, बिल्कुल अपने दिमाग में रखें। उसके बाद में बोला गया राइट से दूसरे स्वर के लेफ्ट 5वां अक्षर। बच्चा मेरे इधर 5वां चलना है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये हो जाएगा। 5वां अक्षर पूछा गया है। कई बार आपको यहाँ पे 5वां व्यंजन पूछ सकता है। अगर 5वां व्यंजन पूछा जाता तो ये आंसर न होता, आंसर एफ आता, ध्यान रखना। अच्छा, एफ नहीं, हाँ 1 2 तो लिखते नहीं चूंकि ये स्वर है, 2 3 4 और 5वां ई को भी छोड़ दे, जितने स्वर हैं उनको छोड़। तो ऐसे प्रश्न यूपीएसआई में खूब पूछे गए हैं जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लास्ट में स्वर व्यंजन को भी देख के पढ़ के ना देखो। स्पीड का मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हो यही होता है कि आप हर तरीके के लैंग्वेज को समझें और उनकी बातों का जवाब दे सके, आराम से दे सके, वहां पे कोई गलती ना। तो ये क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चा मेरे। और इसका आंसर क्या था? डी था, आपने निकाल लिया था। क्वेश्चन नंबर 10, यहां से देखिए ध्यान से, 2 क्वेश्चन है, एक ऊपर भी होगा, क्या है उठा लेते हैं, पहले उस प्रश्न को भी उठा लेते हैं। राइट से 7वां अक्षर कौन सा हो? क्वेश्चन और भी दिया गया है, राइट से 7वां अक्षर भी यहां पे दिया गया है, तो पहले इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जब आपको मिलते हैं, आजकल हर पेपर में आपको मिल रहा है, चाहे आपने एनटीपीसी का दिया हो, जिन्होंने रेलवे का दिया हो, या पुलिस दिया है, एसआई में भी आप पेपर उठा के देखो, हर दूसरे पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन था। आप एसटी में भी देखते हो तो इस तरीके का प्रश्न मिलता है। इन प्रश्नों पे थोड़ा सा समय लगता है,
लेकिन जल्दबाजी में बच्चे गलत करते। तो पहले तो आप इसके पैटर्न को समझो क्या है। बोला गया है स्टोर रूम्स दिया गया है, STORE ROOMS और S। अब आप क्वेश्चंस में दिया गया है कि प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में लिखने, पहले इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, मतलब पहले A फिर B फिर C फिर D फिर E लिखना स्टार्ट करिए। ABC तक दिया नहीं गया, D नहीं दिया गया, E है, FGHIJKL तक नहीं है, M, N नहीं है, O है और O 3 बार है तो O। उसके बाद में P नहीं है, Q नहीं है, R है 2 बार, S भी 2 बार दिया गया है और उसके बाद दिया गया है T। अब आप प्रश्न पे देखिए ध्यान से, इसके बाद फिर से दिया गया लिखने पर प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से और व्यंजन को पिछले अक्षर से परिवर्तित। बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर ये पहले ही अल्फाबेट के क्रम में लगवा चुका हो तो बदलने की जरूरत नहीं। अब इसे मत बदल देना कि स्वर को अगले अक्षर से व्यंजन को पिछले, क्योंकि अगर आपने बदला तो फिर टाइम लॉस कर रहे हो। अगर पहले ही वर्णमाला, लेकिन कई बार ये क्या करते हैं पहले बढ़वा के फिर वर्णमाला क्रम में लगवाते हैं, तो ये कर लेना, नहीं तो फिर गलत होगा, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों में क्या। अब यहाँ पे लेफ्ट से 8वां अक्षर पूछा गया, लेफ्ट से 8वां अक्षर तो बदलने वाला नहीं है। लेफ्ट से 8वां क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 S है, एक कम कर लो। क्वेश्चन में बोला गया था ना कि व्यंजन को पिछले अक्षर से, तो ये व्यंजन है, एक कम कर लीजिए, आंसर क्यों हो जाए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, R होगा कि Q हो, R है, ठीक है, एक कम कर लिया। और आगे दिया गया राइट से 7वां, 2 2 4 2 6 1 7 O है, तो बेटा एक प्लस हो जाएगा, स्वर है तो P हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा P। बस इन्हीं चीजों को समझना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस में फिर से आपको बोला गया कि अगर ये वर्णमाला क्रम में लिखने के लिए बाद में दिया जाता है तो पूरा करना पड़ेगा, पहले दिया जाता है तो आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट इतने से कर सकते हो, इतने से ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस अभी जब करोगे तो आगे क्वेश्चंस में मिलेगा तो आप पूरा करते जाओगे, हमें पता है। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं। शब्द कोलगेट के तीसरे, 5वें, 6वें, 7वें अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके कितने, अच्छा अर्थपूर्ण शब्द का मतलब होता है मीनिंग, तो मीनिंग बनाना आपको आना चाहिए। यहां पे तीसरा अक्षर है L, 5वां अक्षर है A, उसके बाद 6वां 7वां है TE है, तो एक तो लेट हो गया, एक टेल हो जाएगा, और भी कुछ बनेगा बताओ भाई। लेट देर होना, टेल कहावत, मुहावरा, कहानियां, क्या होगा, चारों अक्षरों का यूज होना चाहिए, ध्यान रखना। इन चारों अक्षरों का, ऐसा नहीं कि 3 अक्षरों का प्रयोग कर ले, तो 2 ही अक्षर आपके बन भी रहे हैं और आंसर आपका यही आ रहा है। 2 अर्थपूर्ण शब्द ही बनेंगे, एक लेट बनेगा, एक टेल। क्लियर, आगे अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कई बार ऐसे भी प्रश्न मिलते हैं जैसे दिया गया बिहाइंड, ये पुलिस का क्वेश्चन है, बैकेर का पूछा गया ही क्वेश्चन है। सब दिया गया बिहाइंड में से कितने स्वतंत्र शब्द, स्वतंत्र का मतलब किसी का भी अलग अलग प्रयोग नहीं करना है ना। बिहाइंड सबसे कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते जिनके अक्षरों के क्रम न बदले, मतलब आगे पीछे किसी को नहीं करना है और केवल एक ही बार प्रयोग किया जाए। तो बेटा यहां पे 2 आंसर्स आएंगे, एक ये बनेगा। अगर आप ये हिंड नहीं बनाना सकते हो, हिंड का मतलब होता है जानवरों के, चौपाया जानवरों के आगे के दोनों हाथ, या इसको नहीं कर सकते तो इन बना लीजिए, बस 2 मीनिंग्स बनेगा ही, 2 किसी। अब हिंड कर लोगे तो इन नहीं कर पाओगे, अगर हिंड नहीं कर इन कर लोगे तो हिंड बनेगा, तो 2 ही। बात समझ में आई। कितने बनेंगे ये हमसे पूछा गया है कि शब्दों के क्रम को कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते जिनके अक्षरों के क्रम न बदले और प्रत्येक अक्षर का केवल, तो कितने बनेंगे ये पूछा गया, 2 ही बनेगा। अगर आपने बी या बी माने बिकम, बी होना, और हिंड कर लिया तब भी 2 बनेगा। अगर आपने नहीं बनाया, बी और इन कर लिया तब भी 2 ही बनेगा। अक्षर तो 2 से ज्यादा थोड़ी ना बन रहा।
क्लियर, बात समझ में आ गई क्या बोला जा रहा है? आप लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन के आंसर्स की तरफ चलो तो आपको सारी चीज हो जाएगी क्लियर। आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आजकल खूब पूछे जाते हैं। और ऐसे भी प्रश्न को देखो, देखो बेटा ध्यान से, यहां पे मिलेगा, अगर आपको मीनिंग बनाना था बचपन में, वो शब्द वर्ड इंफॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चंस होते थे, दिया गया, अगर इससे कोई मीनिंग बना सकते तो बन जाएगा स्कूल, डबल ओ है तो स्कूल। अब बेटा एस के लिए क्या दिया गया है? 6, सी के लिए दिया गया है 3, एच के लिए दिया गया है 4, ओ बेटा 1 भी है और 5 भी है, तो 1 या 5 हो सकता है, 5 या 1 दोनों हो सकते हैं, ध्यान। लेकिन एल के लिए फिक्स है कि 2, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब जहां पे ये ऑप्शंस मिलेगा 63, 41, 52 भी हो सकता है, यही है। अगर ये नहीं होता तो 63, 45, 12 भी हो सकता है, क्योंकि वो कौन सा पहले है बाद में ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो पहला ही आपका आंसर। इससे 2 तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं आता मीनिंग, मान लीजिए, तो आप बेटा ऑप्शंस पे रख देना, अपने आप जो मीनिंग होगा वो तो तुम देख के पहचान ही जाओगे, भले वैसे ना कर पाओ, ठीक है। टाइम लग सकता है 10 सेकंड ज्यादा, लेकिन आप ऑप्शन से कर सकते हो। तो बस तरीका आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कर तो आप लोगे हमें मालूम है, ठीक है। आगे ऐसे ही प्रश्न का एक ये दिया गया है, इसको करिए। हाँ, यहां से बनेगा मास्टर, MASTER। तो बेटा M के लिए बचा है 3, तो पहला और दूसरा तो खत्म कर दीजिए। ए के लिए दिया गया बेटा 5, 3 के बाद 5 एक ही में दिया गया है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब चौथा आंसर। यहां पे कई बार आपके ऐसे प्रश्न भी आते हैं, आप लोगों ने अनुलग्न पूर्वलग्न पढ़ा होगा हिंदी में, इंग्लिश में सफिक्स प्रीफिक्स होता है ना, किसी शब्द के पहले, जैसे हार शब्द है, पहले आ लगा दिया तो बन गया आहार, पहले लगा तो ये पूर्व लग्न बोला जाता है, और अगर बाद में लगना है अनुलग्न, यही है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो आपको पढ़ने में मिला होगा आराम से। अब यहां पे हमें क्या करना है, कोई एक शब्द जोड़ना है, सबके अर्थ बदल जाने चाहिए। तो यहां पे ई होगा, जैसे बार है, बाट है, हैट है, पिन है, बात, तो बेयर कर दीजिए, बेट हो जाएगा, शर्त हो जाएगा, हेट घृणा, पाइन चीड़ होता है, चीड़ का पेड़ होता है ना, पाइन चीड़, और बात हो जाएगा नहाना। तो ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस कई बार ऐसे भी मिल सकते हैं कि पहले लगाने के लिए मिल जाए, जैसे इसमें बाद में लगाने के लिए दिया गया था, तो यहाँ पे पहले, हाँ बिल्कुल सही है, हीट बनेगा, आवर बनेगा, हैज बनेगा, हिज बनेगा, और हैट, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चंस बड़ा आसान है, कौन सा नहीं, आजकल ये तो सब में, अब ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, और सबसे आसान वाला इस टॉपिक का क्वेश्चंस होता है। बोला गया कि इससे कौन सा शब्द नहीं बने, तो बेटा ऐसे उठा के हमें केवल और केवल ये देखना, जिसे TART है, तो TART दिया गया है, तो ये तो बन जाएगा। जो नहीं बनेगा वो पूछा, आगे दिया गया है, इसका आंसर चौथा होना चाहिए, चूंकि एस दिया गया, इसमें एस है ही नहीं, तो चौथा जो नहीं बनेगा वो दिया। और ऐसे ही बेटा क्वेश्चंस और मिलते हैं, और लास्ट में आपके दिया गया यहाँ पे कौन सा बनेगा, ठीक इसी का उल्टा कर दिया गया है। तो जैसे दिया गया है प्रोक्रास्टिनेट, यहाँ पे कौन सा बनेगा, अगर आपको ये उठाना है बेटा, तो NEA और R नियर है जो आपका बनेगा। इसी तरीके से दूसरे का आंसर बताइए आप लोग, कौन सा आंसर होगा। उठा लीजिए अपनी तलवारें सब लोग, मैदान में उतरिए, कॉपी निकाल लीजिए सब लोग, पेन निकाल लीजिए। आपने टाइप वाइज सब कुछ पढ़ लिया है, अब हमें UPSI और UP पुलिस के आए हुए बैक ईयर के क्वेश्चन ही करने, अब हमें कुछ नहीं करना है। तो चालू हो जाइए। कौन सा है बच्चा, चौथा नहीं है, तीसरा है। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस को पहले देखें। कौन सा, चलो मिला लेते हैं, रुक जाओ बच्चा। CONS
TAN, TAN यहां तक हो गया। NCE, N, अच्छा C डबल बार दिया नहीं, ये होगा नहीं। चौथा, तो आंसर चौथा ही होगा, सही है बेटा। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है ये बेटा, टाइपिंग के ये मिस्टेक्स हो सकते हैं, ध्यान रखना, यहां पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके पास में जो क्वेश्चंस दिया गया है, इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता, बड़ा आसान है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, यहां पे डबल एफ इसमें है, डबल ई है, यहां पे ई तो है लेकिन डबल एफ नहीं है। अगला, इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको निकालना है। तीसरा STAND, तो STAND तक तो है। ING, IN दिया गया लेकिन G है ही नहीं, जो नहीं है वो कहां से बन सकता, मतलब ये आपके इस प्रश्न का आंसर कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ये सब खूब रिपीट हुए हैं, ध्यान रखना आपके पहले के एग्जामों में, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा है GRITY, तो GRIT दिया गया, Y नहीं है, तो ये आपके लिए दिया गया है। अब आपके लिए दिया गया है जो शब्द के प्रयोग करके लिखा जा सकता, अच्छा जस्ट इसका अपोजिट लिखा, मतलब कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता, तो इसको हम देते हैं हटा, और पूरा क्वेश्चंस कर देते हैं सामने। क्वेश्चन नंबर यही था, करके बनाया जा सकता है, और बनाया जा सकता है अगर ऐसा मिलता है तो यहां पे आ जाइए, ये ऑप्शंस दिया गया, इसलिए इसको हटाया गया। म्यूचुअल है, बनाया जा सकता है, ये ध्यान रखना, MUTUAL, MUT दोबारा यू दिया नहीं गया, तो पहला तो नहीं, यहां पे नहीं बनेगा, नहीं दिया गया, बनेगा, ध्यान। सेकेंड LIMITATION, LIMITATIO और N, ये बन जाएगा, तो लिमिटेशंस ही होगा, ये आपके इस प्रश्न का आंसर है सेकेंड। बेटा अभी आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं, अब आप ये नहीं कह सकते हो कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, और ये टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें बेटा ये यूपी पुलिस और UPSI के ही आए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और यहां पे आराम से लो। ऐसे पे बेटा जब सॉल्व कभी कराना होगा ना, फिर वो आपके लिए दिक्कत आएगा, इसलिए पहले से ही हैंग कर रहा है क्या, चलो ये करता रहे हैं, हम केवल PDF से ही करा लेंगे, काम खत्म, जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 5, आंसर्स आपको बताना है, चलिए चालू हो जाए। अब आपको मीनिंग्स इससे बनानी है, वही चीज करना है, बोले बिल्कुल नहीं, आप अपना क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करके बैठे, इससे हेल्प होती है। अगर आपने आंसर्स बताए तो सबको सर्च करने का मौका, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस तभी कर सकते हो कि जब आप पेन चला सकते हो, और अगर आप पेन नहीं चला सकते हो तो सारी चीजें बेकार। अगर आप मीनिंग बना सकते हो तो बनेगा स्पाइडर, अगर मीनिंग बना सकते हो तो स्पाइडर, अगर नहीं बना सकते हो तो आपको क्या करना है बच्चा मेरे, फिर ऑप्शंस पे रखना है। तो बेटा S का दिया गया है पांचवा, पांचवा 2 पे दिए गए हैं, इनमें दोनों में तो है। SP, P के लिए दिया गया है 6 है, तो यहां पे आएगा, ये तो 4 दिया गया तो हटा ही दो, क्योंकि 4 के लिए क्या दिया गया I, तो ये तो बनेगा SPIDER, ये बनेगा आपके मीनिंग्स, और आंसर्स आएगा ये। तो ध्यान रखना, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं, दिया गया अक्षरों का एक समूह दिया गया जिसमें प्रत्येक अक्षर को एक अंक, अक्षर को अंक से निर्धारित किया जाए। सामान्य रूप से मेरा बस चले तो इस क्वेश्चंस को हम उठा के कोडिंग में रखवा दें, कोडिंग डिकोडिंग में चैप्टर में, लेकिन वे वहां के बजाय यहीं पे आता है, तो ध्यान रखें ये क्वेश्चंस भी इसी तरीके का है। अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में जेल वार्डन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको आंसर्स बताना है इसका आंसर क्या हो।
आप हर तरीके के क्वेश्चंस देखिए, हर तरीके के, आप उतने क्वेश्चंस नहीं खोज पाओगे। लगभग हमने 6 महीने पहले खोजा था, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को खोज खोज के इकट्ठा करके फिर आपके पास में है। और एक चीज इससे अच्छा कुछ भी नहीं है यूपी, अगर एसआई के लिए आप देख रहे हो, पुलिस के लिए, रीजनिंग के लिए, कुछ भी है ही नहीं, बस इतना पर्याप्त। सेकंड है, अब आप देखिए ध्यान से, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रमानुसार क्रम प्रदान किया जाए तो नीचे दिए अक्षरों में किसी एक सार्थक शब्द निहित होगा, उस उत्तर को पहचानें। TEACHER, एक सार्थक शब्द बनेगा, उसी को बनाना है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो यहां पे लिखा गया 5, तो ERAHACE शब्द टीचर को ही इधर उधर तोड़ मरोड़ के रख दिया गया है। तो इन्होंने यही कहा था कि इस मीनिंग को, जो अक्षर दिए गए हैं, निश्चित क्रम में आप लगाइए, एक शब्द बनेगा, जो शब्द बनाएगा वही आपका आंसर। ठीक है। और जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, कि ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहली बार देखे। कई प्रश्न आपको मिलेंगे, 10-15 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे, और इसीलिए तो ये आप कर रहे हो। यहाँ पे अक्षरों करके कौन सा बनाया जा सकता है, तो इसमें हमें नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या होगा। TENT दिया गया है, TEN दोबारा दिया नहीं गया है। टेम्परर, TAMPER, P नहीं दिया गया है, तो ये भी नहीं दिया गया है। आगे दिया गया MEANS, MEAN और S भी नहीं दिया गया, तो बचा क्या? टेंडर, TEN, DE और R आंसर हो जाएगा चौथा। क्लियर? आगे क्वेश्चंस में सेम ऐसे दिया गया, करके बनाया जा सकता है। तो टेल यहीं से उठा लो, TALE खत्म, छोड़ो, आसान था। अब आपको दिया गया है, यह दी गई श्रृंखला से प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए तो श्रृंखला का बीच वाला अक्षर कौन सा होगा। और यहां पे बेटा अच्छा श्रृंखला ही गायब है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। चलिए इस क्वेश्चंस को करिए, 10 नंबर क्वेश्चंस करें, 10 नंबर क्वेश्चंस करें। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से 5वें अक्षर के राइट 7वां। बड़ा आराम से पहले इस प्रश्न को बेस से समझ लो, शॉर्ट से, तो सब कुछ आपने किया है। यदि वर्णमाला क्रम को विपरीत, विपरीत का मतलब जेड से ए तक, ये है राइट, ये है, तो लेफ्ट से 5वें अक्षर के राइट 7वां, 7 5 12। ध्यान रखना, कभी भी अगर डबल बार लेफ्ट हो तो माइनस कर देना, डबल बार राइट हो तो भी माइनस कर देना, एक राइट एक लेफ्ट तो प्लस कर देना, और एक लेफ्ट एक राइट तो प्लस। बस ये स्टार्ट कहां, जैसे डबल बार लेफ्ट है तो माइनस करने के बाद जो बचे वो जो पहला था लेफ्ट से, वहीं से शुरुआत करना। यहां पे भी सबसे पहला, सबसे पहला और सबसे, तो यहां पे स्टार्ट कहां गया था, लेफ्ट से, तो 7 5 12, लेफ्ट से 12वां हमें निकाल, कहां से, लेफ्ट से 12वां निकालना है बच्चा, और लेफ्ट से मतलब जेड से निकालना है। आपको टाइप 6वें या 7वें में बताया गया था कि अगर पूरी वर्णमाला सीधी या उलट के लिखी जाए तो एक ही तरफ से हो तो जो क्रम पूछा जाए वो बता देना, और अगर जेड की तरफ से हो तो 27 में से जो पूछा जाए माइनस कर, तो 27 में से 12 माइनस कर लोगे बच्चा मेरे, बचेगा कितना, 15। जिसका होता है वही आंसर होगा, आंसर हो जाएगा। तो बड़े आराम से, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप गलत करें, पढ़ करके ही प्रश्न का आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर बेस बहुत अच्छे से क्लियर है तो नहीं। अच्छा एक चीज और, कुछ बच्चे पहली बार बैठे होंगे जो यूपीएसआई नहीं पढ़े हैं, या हो सकता है कुछ बच्चे जो हमसे नहीं पढ़े हैं, तो उनको ये दिक्कत कर सकता है ना। तो ये उनकी खुद की समस्या है, कोई समस्या हो तो क्लास के बाद में आके पूछ लेना, क्लास के ठीक बाद हम 1 घंटे तक यहीं रहते हैं। अगर आप पूछोगे तो बताएंगे, नहीं पूछोगे तो फिर हमें लगेगा कि तुम्हें आता है। ध्यान रखें, क्योंकि ये इसे उसी लेवल पे लेके चल रहे हैं बैच को, जो ये एसआई का लेवल है, इसको नीचे नहीं लेके जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। दिया गया यदि श्रृंखला के द्वितीय अर्धांश को प्रथम अर्धांश से पहले रखा जाए, श्रृंखला मतलब वर्णमाला के लिए दिया गया है, ध्यान, यदि वर्णमाला के दूसरे अर्धांश मतलब एन को एन से जेड, इसको पहले रख दिया जाए,
पहले अर्धांश से पहले रख दिया जाए तो नई श्रृंखला, मतलब यहां से ए से जेड दिया गया, ए से एम, ये बोला गया था प्रश्न में। द्वितीय अर्धांश को पहले के पहले रख दिया गया। इतना करने के बाद राइट से 20वां अक्षर क्या होगा, मतलब यहां से 20वां, यहां से यहां तक 13 अक्षर हो चुका है, 13 अक्षर हो चुका है। यहां से हमें कितना आगे जाना है, 7। इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं, 13। इसके ठीक बीच वाला अक्षर हमें चाहिए, काम खत्म। ये 14 है, ये 26 है। 14 26 जोड़ो, कितना होता है, 14 26 40 का आधा। आंसर क्या होगा, अभी तो बोला था दो सम हो तो दोनों को जोड़ के बीच वाला निकालना हो तो आधा कर देना। तो आप कई जगह पढ़ के आए हो, उसका प्रयोग यहां कर सकते हो। आप जो पहले भी पढ़े हो उसका भी प्रयोग कर सकते हो। बस आपको करना क्या, अगर आप यहां से नहीं करोगे तो समझ, देखो यहां से यहां तक 13 है, इसमें हमें बीच में लिखना है 13 अक्षर हो तो 13 में जो बीच में आएगा वो 7वां, इधर से 7वां उधर से, गिन के बताया जाए। कन्या ये दोनों कंफ्यूज हो गई, गिन के बताया जाए, क्लियर है नहीं? अगर एक भी कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लो बच्चा। NOPQRSTUVWXY और Z लिखा गया था। यहां से यहां तक 13 है, 14 15 16 17 18 19 और 20 मिल गया। यही तो हमने आपको बताया था, 40 का आधा 20, 20 टी का होता है, आंसर टी होगा। यहां से यहां तक 13 था, इसमें सबसे बीच में हमें लाना था, ये था 14, यहां तक है 26, 26 14 कितना, 40 का आधा, तो बीच वाला 20 ही होगा, खत्म हो गया। तो आप दोनों चीजों को जो आप पहले पढ़ रहे हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हो, नहीं करोगे तो फिर ऐसे लिखते रहोगे, और इकलौता तरीका है। तो इसीलिए आपको बीच में प्रैक्टिस कराया जाता है कि आप बीच में उनका भी प्रयोग करते रहो। और ये तभी करोगे जब क्वेश्चंस हमेशा एक नहीं आता हो, कई क्वेश्चनों को एक साथ लेके चलता है। ये प्रश्न बताइए आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 15वें अक्षर के लेफ्ट और 9वां, बेटा ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 15वें के लेफ्ट 9, 15 9 24, कहां से, राइट से, मतलब ए से लेकर के जेड तक चलोगे तो राइट से बोला जाए तो 27 में से 24 माइनस करना, 3 किसका होता है, आंसर क्या होगा, सब आपको आता है। जेड की तरफ से आता है तो 27 में से माइनस कर लीजिए जो पूछा जाए, ए की तरफ से है तो सीधा अल्फाबेट बता दीजिए, काम बेस बिल्कुल क्लियर करते चले, यहां से कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अगर आप यहां पे ध्यान नहीं दोगे बच्चा मेरे, तो ये समस्यात्मक आपके साथ हो सकता है, ठीक है। ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, कोई बोलेगा नहीं, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। जल्दी करें कि फास्ट सॉल्व करने के बाद हाथ जरूर उठा दें कि आपने सॉल्व कर लिया है। गुड, एक बच्चे ने, 2 3 4 5, वेरी गुड। और जिन बच्चों ने आराम से बेस को पढ़ा होगा पहले, बेटा आज के जो आज और कल में बेस हुआ है ये तो केवल रिवीजन था, हर टाइप के एक क्वेश्चंस था, ये आपके लिए दिक्कत कर सकता। भाई अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से 15वें अक्षर के राइट और चौथा, विपरीत मतलब जेड से एम तक, सबसे पहले जेड से ए, फिर बोला गया लेफ्ट से 15वें के राइट चौथा, 15 4 कहां से 19, जहां से स्टार्ट किया गया था, बार बार आपसे दिमाग में रखे, जहां पहले दिया जाए वहीं से आपको चेक करना। लेफ्ट से 19 मतलब यहां से जेड से 19। अब आपको देखो चूंकि उल्टा लिखने के लिए बोला गया था ना, और जेड से 19 तो 27 में से 19 माइनस 8 बचा, 8 किसका होता है, आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाए, एच आपका पहला ही आंसर से आंसर हो गया। क्लियर है, कुछ नहीं, बस आप अपने दिमाग को तेज करते जाओगे तो ये प्रश्न कुछ सेकंड में कर ले जाओगे। अगर नहीं करोगे बच्चा मेरे तो फिर ये आपके लिए होगी समस्या। चलिए क्वेश्चंस में दिया गया जिस प्रकार डीए संबंधित है आईएफ से, उसी प्रकार ये तो आपके एनालॉजी या क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत आता है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस बताओ। डी से अगर हम आई की तरफ चलते, कितना बढ़ रहा है बच्चा, 5 4 था, 4 5 9, 1 में 5 जोड़ दोगे तो 6, तो एनके दिया गया है बच्चा मेरे 5 14 5 19 और 11 5
तो एसपी होगा ये आंसर। बीच में पीएस भी मिला है, ये आंसर नहीं होगा। कई बार कंफ्यूज कर सकता, अगर ये पहले दिया होता तो बच्चे जल्दबाजी में इन चीजों को देख सकते हैं, लेकिन आपको बड़ा क्रम पे भी ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ए नंबर ऑप्शन यहां मिले, ए यहां लिखा हो, यहां पे बी लिखा हो, यहां पे डी, यहां पे सी, तो आपको ऑप्शंस में ए ही करना होगा। जहां पे भी ये रहेगा वो फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं कि बी की जगह पे लिखा है तो आपने बी कर दिया। ये श्रृंखला का एक क्वेश्चन छोटा सा इसी में बता डालिए, आसान तो है ना। यहां डब्ल्यू दिया गया, डब्ल्यू से एस, 23 से 19 हुआ, 19 4 23, 4 कम हुआ है। यहां पे 16 है, -3, 12, -4 फिर से 12 4, तो अब -3 कर दो, खत्म। पहले 4 3, फिर 4 के बाद 3 आएगा, 9। आई से कोई ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस हैं, बाकी तो हटा दो, अगर नहीं होगा तो फिर इधर 5 2 7, 3 10, 4 14, 5 19। क्लियर। अल्फाबेट के बिल्कुल नंबर्स रटे होने चाहिए, अच्छे से दिमाग में रखें, नहीं तो ये आपके लिए दिक्कतों भरा हो सकता है। एक श्रृंखला और दिया गया है, इसमें भी देखिए टी से एच दिया गया है, फिर वी जे दिया गया है। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। अल्टरनेट एच से आई जे के एल, तो एल तो ऑप्शंस में है नहीं, ऑप्शन डी। अगर आगे दिया गया टी से जी से एच आई जे के, तो यहां पे वी से एक्स के आंसर आना चाहिए, एक्स और के, ये आपके इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, आसान है, बहुत टफ नहीं है, यहां तक आप कर सकते हैं। जिस प्रकार एच के एल ओ से संबंधित है, 8 4 12, 11 4 15, तो 4 4 प्लस करना है, 2 में 4 जोड़ा 6, 5 में 4 जोड़ा 9, पहला ही है, हटा दीजिए। कितने युग्म हैं, ये क्वेश्चंस का आंसर बताइए। ये क्वेश्चंस अभी कल ही आपको कराया गया था, तो आप कर सकते हो। और हमने ये भी कहा था कि जैसे ही युग्म आए तुरंत आप अपनी तैयारी के लिए क्लियर कर लेना कि शब्द कुछ भी हो, लैंग्वेज हो, कन्या करना है, बैठना नहीं। बताओ आंसर बताओ, खड़े हो जाओ। कौन सा है? 3 से अधिक है। बाकी लोग बताओ, जब तक क्लियर नहीं होगा तब। अरे तुमको बैठ का खड़े हो। अगर कोई बच्चा बैठा हुआ में दिखा और बताता है और गलत होता है तो उसकी कुटाई जरूर होगी, बाकी की नहीं होगी, चलेगा। ध्यान रखें। तो आप क्वेश्चंस करने के लिए दिया जा रहा है, तो कल लगाने के लिए बस इतनी दिमाग में रखें। 3 से अधिक आ रहा है, सही है, बैठ जाओ। क्लियर है ना सबका? कोई समस्या तो नहीं? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि जिसे नहीं आता और हमने आगे क्वेश्चंस बढ़ा दिया? तो आप पूछ लें, आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। 19 नंबर क्वेश्चंस पे क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, बताएं। युग्म है, युग्म खूब पूछे गए हैं आपके यूपीएसआई में, खूब पूछे गए हैं। हकीकत यह है कि हर दूसरे पेपर में एक क्वेश्चन युग्म पूछ लिया जाता है, तो ऐसे प्रश्नों के साथ भी बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर ले। अगर आप कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं करोगे तो यही चीजें दिक्कत भरा हो जाएगा। सुरभि बताओ बिटिया जल्दी। 2 क्लियर है सबका? सबका 2 है, कम ज्यादा तो नहीं है? पीछे क्या हुआ बच्चा लोग, कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ, तो ये चलो, 2 में एक पी से आर है, आर से टी दिया गया है, यही 2 बनेगा, बाकी बिल्कुल नहीं है। यहां पे कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, आसान है। इसमें तो बहुत सारे प्रश्न कराए गए थे, तो यहां पे कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए। चलिए, अक्षरों के कितने जोड़े हैं वही निकालना है, सिक्योरिटी में भी। जल्दी बताएं, कीप फास्ट। सिक्योरिटी शब्द में वर्णमाला क्रम के जोड़े ज्ञात करने हैं, जितना इनके बीच होता है जल्दी करें, कीप फास्ट।
आ रहा है बच्चा? अगर कोई दिक्कत ना हो, तुम लोग नए बच्चे हो, तुम लोग हो, तो पूछ लेना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। नहीं पूछोगे तो हम यही मान के चलेंगे कि आता है, ध्यान रखना। कितने आए? 3 आ रहा है? 3 आंसर है? सबका 3 है? कोई बच्चा 2 के बीच में जहां लटका हो, ऐसा कोई है? हाँ होंगे, बहुत बताते नहीं, वो जैसे 3 सुन लेते हैं फिर 3 ही बताते हैं। भले न मिल रहा हो, बात की बात है, लेकिन पूरा भरोसा रखते हैं अपने अगल बगल वाले के ऊपर, अगर उसने 3 खोजा है तो 3 होगा। हाँ चलिए बेटा, देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चंस मिला लीजिए, कुछ नहीं करना है, केवल एबीसीडी के अक्षरों को पढ़ना है, और अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आ जाएगा। एस से स्टार्ट करिए, TUVWXY, ई से FGHI, ई से आई, जे के जहां पढ़ रहे हो जो अक्षर वही होना चाहिए, और इधर उधर से कोई लेना देना नहीं। सी से स्टार्ट किया, DEFGH, यू से VWXY, आर से ST तो एक और मिल गया, यू से भी मिल रहा है VWXY, और हो गए कितने? रिवर्स नहीं मिल रहे हैं क्या? एक भी चेक किया था आप लोगों ने? कर ले भाई साहब, कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का। Y से किया, Z खत्म हो गया, T से UVWXYZ, I से JKLMN, R से STUV, U से VWX, C से DE। तो आपको मिला 3 ही पेयर, तो 3 जोड़े हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। बेटा ये यूपीएसआई के लिए ही प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो लगातार वो प्रैक्टिस चल रहे हैं। अक्षरों में से कौन सा केवल एक बार प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स आपको बनाना है। एक तो ड्यूज बन जाएगा, DUES, और USED, यूज्ड। और कोई? ड्यूज का मतलब होता है बकाया। क्या बेटा? ड्यू कर दो। वो बेटा ड्यू अलग होता है, वो ओस होता है ना, वो अलग होता है, समझे बेटा? वो माउंटेन ड्यू, आज कुछ तूफानी करने वाले, वो अलग होते हैं, है ना? तुम अलग हो, वो अलग है। ठीक है, क्लियर हुआ? 2 बनेगा और आंसर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, नोट शब्द के अक्षरों में टी से प्रारंभ करते हुए 3 अक्षरों के कितने अर्थपूर्ण? बेटा 3 अक्षरों का बनाना है, 3 से ज्यादा नहीं बनाना। अच्छा, 3 अक्षरों का कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो टी से स्टार्ट करना है तो TEN, और भी कुछ बनेगा? टी से ही स्टार्ट होना चाहिए ना, यहां पे टी से आरंभ करते हो, TOE, टो, अंगूठा पैर का। और कुछ? टोन, TON होता है, वो तो TON होता है, टोन जो होता है वो TON होता है तो लिस्ट में, लेकिन आप बना नहीं सकते चूंकि 3 ही अक्षरों का बनाना। और कोई? बस 2 ही बन रहे हैं, और तो कुछ बनेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगर यहां पे बोला जाता 3 अक्षर को अलग करने के बजाय शब्द, अच्छा आपके एग्जाम में लैंग्वेज, ये यूपीएसआई का लैंग्वेज है, ध्यान रखना, इधर ये लैंग्वेज है पूरा यूपीएसआई का। जब यूपीएसआई का क्वेश्चंस मिलेगा तो ये पूरा लैंग्वेज मिलेगा, ध्यान से। ये क्वेश्चंस ही यूपीएसआई का है, आप लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चंस को आते हुए क्वेश्चंस को कर सकते हो या गलत भी कर सकते हो। दिया गया डेट्रीमेंटल के चौथे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें अक्षर से केवल एक पूर्ण, देखो भैया पहले तो निकाल लीजिए, चौथा, इसके बाद 5वां, इसके बाद 9वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां भी और 11वां भी, RITAL, RITAL, ये दिया गया। अब बोला गया कि इससे अर्थपूर्ण शब्द मतलब मीनिंगफुल वर्ड्स। एक चीज और, जब ऐसे शब्द मिलते हैं तो 5 को मिला के ही बनाना पड़ेगा, 5 अक्षर। कुछ बन रहा है?
RAIL, और कुछ नहीं बनेगा। ट्रेल, हाँ। अब अगर एक ही बनता है, पहले देख लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। अगर अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाना संभव हो, कोई भी संभव है, तो शब्द का दूसरा अक्षर संभव हो तो शब्द का दूसरा अक्षर आपका उत्तर है। यदि ऐसा कोई शब्द न बने तो एक्स होगा, यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनते हैं तो वाई। तो ये लैंग्वेज है, इस तरीके के लैंग्वेज आपको मिलते हैं। क्या ये दोनों मीनिंग है कि सिंगल है, पहले ये बताओ बच्चा लोग। एक ही है, कंफर्म है? ट्रायल तो है, ये क्लियर है। शायद ट्रील माने भी कुछ होता है, कंफ्यूज। हाँ, गूगल बाबा का मदद लो, क्योंकि मीनिंग वाले जो है वो इक्वेशंस, भैया हम इंग्लिश वाले हैं नहीं, है ना, तो इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कुछ बन रहा है तो उसको चेक कर लें। ट्रिल मीन्स होता है, क्या होता है? निशान होता है, वही हम कह रहे हैं। ट्रायल, ट्रायल का मतलब परीक्षण होता है। ट्रायल मीन्स, अच्छा हाँ अब समझ में आया। पगडंडी मतलब समझ रहे हो? खेत के चारों तरफ जो रास्ते होते हैं, मेड़ जिसे कहते हैं, उस पगडंडी। वही हम सोच रहे हैं कि सुना तो हुआ है कि ट्रिल। तो ट्रायल का मतलब परीक्षण और इसका पगडंडी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, दो मीनिंग बन रही, एक से अधिक। अब ऐसा ऐसा शब्द न बनाया जाता हो तो आपका उत्तर एक्स, यदि एक से अधिक है तो आपका उत्तर वाई, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बहुत जल्दी में कोई डिसीजन मत ले आप, 10 सेकंड ज्यादा लगे, अभी आप प्रैक्टिस करने में लगे हो। बार बार एक चीज और दिमाग में रखना, हम आपको एक सलाह और देते हैं कि तुक्का आप अभी मत लगाएं एग्जाम में, यहां पे तुक्का मत लगाया करें। इससे ये आपको पता चलेगा कि आप बिना, देखो कुछ क्वेश्चंस तो आपको नहीं आएगा, वो भी लगा के आओगे, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बार बार सीधा है कि नहीं है, लेकिन आप बिना तुक्का के, तुक्का को ये मान के चलना कि हो सकता है कि आप 20 लगाओ, 140 क्वेश्चंस कर लो, 20 आप तुक्का लगाओ। हो सकता है यहां पे तुम्हारा किसी दिन 20 में 15 सही हो जाए तुक्का, और हो सकता है कि एग्जाम में तुम्हारे एक सही ना, तो उसको तो आप न मान के चला करें। शुरुआत से ही कह रहे हैं कि न मान के चला करें, आप वही लगाया करें। यहां पे वही, जब टेस्ट हुआ करे तो वही टेस्ट में इस ऑप्शंस में लगाना जो आता है, जो नहीं आता है मत लगाओ, काम खत्म। वो आपके 5 नंबर बढ़ा सकता है तुक्के में, हमें मालूम, लेकिन यहां पे अभी कुछ मत किया करें। वो आप अभी अपने आप को वहां से एक भी नंबर जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ये मान के चलो। तो हमेशा बार बार आपको करें, एसटी में भी आप वही प्रश्न नंबर जोड़ा करें जो आप कह, चूंकि ये किसी टेस्ट में आपका नंबर बढ़ा देगा 10-15 और किसी में 0 कर देगा, तो वही एग्जाम में भी आएगा। वो आप बिल्कुल उसको मान के ही ना चलें कि उसको आता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, इसको करिए, जल्दी करिए बच्चा, क्वेश्चंस अच्छे हैं, ध्यान रखना, जब करोगे तभी आगे बढ़ोगे। दिया गया एक्सेप्शनल के पहले 5वें 6वें 10वें और 11वें, पहले ई, 5वां पी, 6वें टी, 10वें और 11वें, 3 3 6 3 9 10 11 एल। EPTAL, इससे सार्थक शब्द मतलब मीनिंगफुल, जिसका अर्थ निकलता हो, इसको आपको बताना है। फिर से वही शब्द है कि पहला अक्षर उत्तर है, अगर एक और, जबकि अक्षर सिर्फ एक ही बार प्रयुक्त करना है, मतलब डबल ई न कर देना, या डबल ए न कर देना, या डबल एल न कर देना। PLATE, PETAL, और कुछ? पेटल, पेटल जानते हो ना? पेटल तो जानते हो क्या होता है, जानते हो कि नहीं? हाँ से बढ़िया, हाँ सही है। कहाँ से जानोगे तुम लोग भैया? इधर 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दे,
अगर आप लोग, अरे इसके वजह से नहीं हो रहा, वही हम सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है। आप लोगों ने बायो जब पढ़ा होगा, थैलमस, थैलमस जानते हो क्या होता है? हाँ सही, कुछ जानते ही नहीं। पुष्पासन, हाँ हिंदी शब्द। बेटा शब्द बोला जा रहा है पुष्पासन, तुम्हें पेड़ नजर आ रहा है, समझते यही है। शब्द के अर्थ को समझो तब भी से, पुष्प का आसन जिसपे फूल स्थित होता है। हाँ चित्र की ही बात कर रहे हैं। ऐसा एक पार्ट जिसके ऊपर पूरा का पूरा फूल, यहाँ पे छोटे छोटे हरी हरी पत्तियां होती हैं सामान्य रूप से। जो आपका पूरा फूल बना होता है जिसमें ये पंखुड़ियां होती हैं, इसे पेटल बोले जाते हैं। फूल की जो कोई भी फूल हो उसकी पंखुड़ियों को पेटल बोले जाते हैं। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये फूल के पार्ट होते हैं। आपको याद होना चाहिए, सब कई बार पूछा गया कौन सा फूल का पार्ट नहीं है। पढ़ना शुरू कर दो भैया। दरोगा बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कह दो बिना मेहनत के दरोगा बन जाओ तो दरोगा नहीं बनोगे, बाकी दुनिया के सब कुछ बन जाओगे, ध्यान रखना। हाँ सलाह यही है, पढ़ लो, और कोई तरीका नहीं। बताइए, इसको क्रम से लगाना है। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है, वैसे आपको ये सीक्वेंसिंग में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस है तो आप देख लीजिए। कोर्स के अनुसार व्यवस्थित करना है, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सेट करना है, ऐसे। चलो, एस सी एस सी और एस ई दिया गया है। ई है तो ये पांचवा ही रहेगा, पांचवें स्थान पे आएगा। ई दिया गया है ना, पांचवें स्थान पे आएगा, किसी में नहीं दिया गया। मतलब यहां पे जो ऑप्शन है वो तो गलत। कोई बात नहीं, आप निकालना तो सही जान सकते हो, काम कर, इसको हटा दीजिए। कुछ बच्चे ऑप्शंस के चक्कर में गलत करके चले आते, एक दो मिला दिया बस काम करते, ये बिल्कुल गलती न रखो। एस सी ए है, एच है, आई है, ई है। ए पहले आएगा, सबसे पहले तीसरा। अब बेटा इसको भी हटा दिया, एच है, आई है, ई है। ई पहले आएगा, ई पहले आएगा, एच और आई। 31, 42, 5 ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सही तो आंसर निकालो। ऑप्शन नहीं है तो क्या करो, गलत कर दोगे क्या? हाँ, अगर ऑप्शंस नहीं है तो क्या गलत कर दोगे बच्चा? गलत नहीं करना है आप। दो क्वेश्चंस अगला फिर से वही है। शब्द रिस्पॉन्सिबिलिटी के दूसरे, 7वें, 10वें, 13वें से किसी अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण संभव है। तो यहां पे दूसरा उठाना है ई, 7वां उठाना है एस, इसके बाद 10वां उठाना है आई, और 10वें के बाद 13वें। 3 3 6 3 9 3 12 13 टी, SITE, साइट। और कोई चारों अक्षर मिला के ही बनेगा, ध्यान रखना। टाइज, टीज होता है चिढ़ाना, लेकिन यही है स्पेलिंग नहीं, उसका साइड TEASE होता है, चेक कर लेना। तंग करना है, वही टीज है, TISE है। हाँ, नीचे वाले का यही तो पूछा जा रहा है तुमसे, कुछ नहीं है ना क्या बेटा? हाँ, टीज बुनने के लिए होता है, सही है। सिलने, अरे वो पहले दादी नानी क्या करते थे पुराने, अब तो स्वेटर वेटर बुना करते थे, तो वो बुनना होता है, टीज होता है, सही है। तो बड़ा सोच समझ करके करें, चूंकि ऐसे शब्द सुने सुने से लग रहे हैं तो इस वजह से लग रहा है कि इसकी मीनिंग्स होती, इसका 2 बनेगा। और भी है, अच्छा भैया, TIES, टाइज, हाँ बिल्कुल सही है, बांधना होता है, वो उसी में रहेगा बेटा। वो अगर दिया गया है तो लिया जाएगा, उसको छोड़ नहीं सकते। अरे नॉट होता है, नॉट होती है ना, जैसे टाई बांधी जाती है, जो ये नॉट होती है यहाँ पे, उसे बोला जाता है टाइज।
जब आपके लिए कहा जाता है ना, जो फीता होता है आप पूरा उसे टाई करते हैं, लेकिन टाई बांधा जाता है, तो टाई जो ये होता है इसे भी बोला जाता है, ध्यान रखें। उस गांठ के लिए भी बोला जाता है। 3 आएगा। इसमें आंसर क्या दिया गया है? यदि एक भी शब्द नहीं है तो संभव नहीं है तो x, यदि एक से अधिक है तो m। तो आंसर वैसे भी 2 आ चुका है, तो आंसर सेम ही होगा, यहाँ पे लेना नहीं। आगे 27 नंबर क्वेश्चंस करिए जल्दी से। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 27। फिर इसके बाद में अगली क्लास में मिलेंगे। बताओ बच्चा, 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने n हैं जिनके तुरंत पहले j और बाद में u? JNU होना चाहिए बस। JNU, 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 JUN दिया गया है। J कितने मिले? 5। ठीक है बेटा। बाकी एक्सरसाइज ये फर्स्ट है। एक्सरसाइज फर्स्ट में ये टोटल यूपी पुलिस और एसआई के ही आए हुए क्वेश्चंस है, लगभग 46 क्वेश्चंस हैं। ये आपको कल करा करके टाइप सेकंड पे चलेंगे, जो थोड़े से और टफ। इसमें इस चैप्टर में भी क्वेश्चंस कम ही हैं, आपके जो एसएससी में भी मिलेंगे या अन्य जगहों पे भी हैं। परसों तक ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, क्योंकि सेकंड में ही 32 है, तो कल अगर प्रैक्टिस ही करना है तो आसानी से कर सकते हो, पूरा भी खत्म हो सकता है। ठीक है बच्चा लोग, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।